पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा, देवरा ओठ कटना बा। ई जौन गाना गौले बड़े चंदन चंचल जी, चंदन चंचल के गांव में पहुंचल बानी और गांव में मुलाकात हो गई बा। चंदन चंचल के पापा जी बानी हम। नमस्कार, आप सबके बीच हम लेकर आए हैं रंजन तिवारी जी को, जो आपको चंदन चंचल के गाए गाने पर रूबरू होंगे और बताएंगे। चंदन चंचल ने एक गाना गाया है, देवड़ा धूड़ी चटना बा। रंजन जी, जब एक गरीब घर का बेटा किसी गाने को गाता है तो वो अश्लील हो जाता है, जबकि तमाम भोजपुरी के ये जो बड़े बड़े स्टार है, लहंगा उठा दी रिमोट से, ऐसे कई गाने आए हैं जिससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही चंदन चंचल का 14 मिलियन में व्यू गया और लोगों ने इस पे, खास करके मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, जाकर उनके माता पिता का भी एग्जाम्पल देकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रंजन जी, सबसे पहले सभी लोगों का मेरा प्रणाम है। और रही बात अश्लीलता की, कुछ लोग अश्लीलता की बात करते हैं। अश्लीलता अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ जो वेब पोर्टल के रिपोर्टर लोग हैं, प्रेस रिपोर्टर लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तक एक गलत कर रहे हैं किसी भी छोटे तबके के सिंगरों के साथ। जैसे कि मैं बात कर लूँ, अगर चंदन चंचल की बात की जाए तो चंदन चंचल के घर पे जाके, उनके दरवाजे पे जाके जिस तरह से उनके पिताजी के साथ बिहेव किए, हमरो भौजाई केहू होई, हमरो भौजाई केहू बा, हमार आवे वाला बेटा के भी केहू भौजाई होई, तो हमने अपना भौजाई के ओठ काटे निसन, चाटे निसन। ये पोर्टल मीडिया के मीडिया वाले वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और एक दूसरी घटना और है, शायद वो भी अश्लील गाने के लिए ही हुआ था, बुलेट राजा के साथ। बुलेट राजा की कोई गाना है, ढोड़ी जनछिल दो वाला, उस पर भी हमने देखा कि दो मीडिया कर्मी अगल बगल में बैठे हैं और बैठ के इतना दबाव बना रहे हैं उस सिंगर के ऊपर कि शायद वो एक प्रकार से दबंगई कहा जाएगा। और रही बात चंदन चंचल की, जो उनके पिता के जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे लाया गया है, नहीं लाना चाहिए था। अरे मानते हैं कि अगर एक छोटे सिंगर का पिता अगर मजदूर है तो मजदूरी करना कोई पाप नहीं है। अच्छा, रोज के कितना मिलता मजदूरी? रोज के 500। रोज के 500 मिलता मजदूरी। तो मजदूरा माने रहूं बहुत पहले से मजदूरी करता नहीं? बहुत पहले। कितना साल से मजदूरी करता नहीं? कम से कम तो नहीं है। और उस मजदूरी का मजाक बनाना बिल्कुल पाप है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मेरे हिसाब से। और रही बात, मैं बात करूं अगर कि आखिर क्यों करते हैं ऐसा, छोटे मीडिया कर्मी आखिर करते क्यों हैं ऐसा, तो साफ जाहिर होता है कि अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूअर के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। और दूसरी बात कि सही बात बोला आपने कि छोटे तबके के लोग के पास ही ये छोटे मीडिया कर्मी जाके और जोर दबाव बना के और उनके पर्सनल ज़िंदगी की बातों को सोशल मीडिया पे प्रसारित करते हैं, जो कहीं से गलत नहीं है। एक गलती, मान लीजिए कि चंदन चंचल ने गाना गाया कि देवरा ढोड़ी चटना बा, तो ये भोजपुरी जगत में पहला नहीं है, पहला गाना नहीं है कि जो अश्लील हो। बहुत सारी गाना है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में ढोड़ी पे, चोली पे, घंघरा पे, घुंघटा पे गाना बना है। बहुत लोगों ने सुना भी है। 14 लाख मिलियन गया है शायद चंदन चंचल के गानों का। तो अपने टीआरपी के लिए किसी के पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे छोटे पोर्टल मीडिया वाले को कि ऐसी गलती आइंदा से कभी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी चेतावनी है। रंजन भैया, मैं उस तथ्य को उजागर करना चाहता हूं। मैंने भी देखा उस छोटे या बड़े जो भी पोर्टल मीडिया के मीडिया कर्मी थे, वो गए उसके गांव में जो चंदन चंचल नाम का लड़का है, और महिला से उन्होंने एक बाइट लिया जिसमें पूछा गया कि आप ही भौजी हैं जो जिस पे चंदन चंचल ने गाना गाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंदन चंचल के गानों में लगभग 20 से 25 बार ढोड़ी चटना शब्द का जिक्र हुआ है, लेकिन मीडिया कर्मी अपने तमाम 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें 77 बार ले रहे हैं कि देवरा ढोड़ी चटना है। क्या ये अश्लीलता के विरुद्ध लड़ाई है? देखिए, यही कहना चाहता हूं मैं
कि छोटी सी बातों पे ध्यान दिया जाए। छोटी सी बात तो नहीं है, किसी के घर पे जाके किसी के घर के महिलाओं से अगर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो शायद अश्लीलता का विरोध नहीं, अश्लीलता में संलिप्त हैं आप। सभी मीडिया कर्मियों को जो उनके दरवाजे तक, उनके घर तक जाके उनके घर के महिलाओं से जो इस शब्द का उच्चारण किए हैं वो भी इस अश्लीलता के मुहिम में नहीं है, उससे संलिप्त हैं। अश्लीलता के विरोध के मुहिम में नहीं है आप, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इससे संलिप्त हैं। और दूसरी घटना सर मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि एक और घटना है सर। एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली डांसर है, अभी इस अखाड़े मेले में बहुत प्रचलित हुई है इस साल, नाम उसका दिशा डांसर है। वहाँ पे भी मैंने देखा कि लोकल मीडिया कर्मियों की मतलब भीड़ सी लग गई है उसके पास जाके, और कि बहुत सारे मीडिया कर्मी तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि ऐसे शब्दों का उच्चारण उसके साथ भी किए हैं कि जो काफ़ी निंदनीय है। सभी लोगों ने जाके एक सवाल उस लड़की से किया है कि आपने सुना है कि आपने 7 जगह पे टैटू गुदवाया है। आप जब डांस करते हैं आपके सातों टैटू नजर आता है? हाँ। ये कि आप अश्लीलता की अगर विरोध कर रहे हैं तो आप अश्लील नहीं होइए, आप अश्लील बातों का अपने मुंह से उच्चारण नहीं कीजिए तो मानेंगे कि आप अश्लीलता के विरोध हैं, ना कि आप उस अश्लीलता की बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता हो आप उनके वजह से अपने व्यूअर को बढ़ाना चाह रहे हो। उन छोटे कलाकार जो जिनके 14 मिलियन व्यूअर हैं उनको आप टारगेट करके और अपने व्यूअर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी कमाई करने की कोशिश कर रहे हो। ये गलत है, आपके तरीके गलत हैं। अगर रंजन जी मेरा ये है कि जैसे अगर अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर किसी शब्द को अनर्गल या अश्लील मानते हैं, वहाँ बड़े पोर्टल वाले उस पर बीप का टोन लगाते हैं। ये छोटे पत्रकार अगर इस अश्लीलता के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें बीप का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल सही बात है और करना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है इन लोगों के मन में और विचार कैसे हैं, मुझे तो बिल्कुल मेरे समझ से परे है। और रही बात की दूसरी चीज़ एक और है सर कि मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि चंदन चंचल के घर पे भी गए तो चंदन चंचल ने गाना गाया है, अश्लील गाने हैं, अश्लील है नहीं है, उसकी प्रमाण पत्र देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र दे भी नहीं सकते, क्योंकि तमाम गाने जितने भी आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सब गानों में तो ढोंड़ी चोली की व्याख्या होती ही रहती है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनके पिताजी की उस हालत में प्रस्तुत करना भी गलत है, और उनके घर परिवार की महिलाओं के साथ ऐसे शब्द का प्रयोग करना उससे कई गुना ज़्यादा गलत है। तो मैं इसका तो फिर जो मैं अश्लीलता की विरोध में मैं खड़ा हूँ। आप अश्लीलता के सही मायने से अश्लीलता का विरोध कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस तरह से घटिया रिपोर्टिंग करना मेरे समझ से और मैं इसके विरोध में हूँ। आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार से अश्लीलता का विरोध आप लोग करेंगे तो मैं विरोध में खड़ा रहूँगा। रंजन जी, अंत में मेरा लास्ट ये सवाल रहेगा कि क्या ये जो पत्रकारिता है ये भोजपुरी गाने और नर्तकियों तक सीमित नहीं रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज लगभग 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि जब भी आप लोकल मीडिया जो चलने वाले लोग हैं, जो जिनके लोग सुनते हैं, बहुत सारे श्रोता भी हैं, उनके ऑडियंस हैं जो लोग पसंद भी करते हैं उन्हें, वो लोग नचनिया और डांस करने वाले लोग और ब्यास सिंगर लोग इसी के इर्द गिर्द घूमते नज़र आ रहे हैं। बाकी कोई काम ही नहीं रहा है, बाकी समाज में कोई उन लोगों के लायक न्यूज़ नहीं मिल रहा है, नहीं उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए इसके बारे में? तो कुल मिला के कहा जाए कि ये टीआरपी का खेल है। आपसे इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हम लोग की कोई कहीं मानसिकता नहीं है। अगर किसी की भावना का या किसी तरह के अश्लील शब्द का प्रयोग हुआ हो हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे तमाम टीम के माध्यम से हम माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत।